जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित होने वाला था? तो आपका उत्तर होगा पुणे में आयोजित होने वाला था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्त, फैक्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके पेपर में कई सारे प्रश्नों का आंसर देखने को आपको मिलेगा। कांग्रेस नाम का सुझाव सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दिसंबर 1885 में पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होने वाला था। पुणे में हैजा और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण पहली बैठक का स्थान पुणे से बदलकर बॉम्बे कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया गया। यानी सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने पे मना कर दिया, तो इसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। इसी के कारण 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा ई हो ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा वैमेश चंद्र बनर्जी। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसके संस्थापक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, ये हो ह्यूम को बनाया गया, जिन्होंने कलकत्ते के वैमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार स्थापित हुआ था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम के द्वारा चुनावी प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। यानी उस समय वायसराय कर्जन था भारत का। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत को बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री कब और किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1876 एक्ट के तहत घोषित किया गया, जिसे रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा ये घोषित किया गया, जिसे रॉयल टाइटल एक्ट कहते हैं। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। महारानी विक्टोरिया एक ब्रिटिश सम्राज्ञी थी, यानी ब्रिटिश की एक रानी थी, जिन्होंने 1837 से 1901 तक यूनाइटेड किंगडम पर शासन किया। उन्होंने 63 वर्षों के शासन के लिए उनको 63 वर्षों के शासन के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक शासन किए थे ब्रिटेन पे, जिससे वे ब्रिटिश इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सामग्री बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो आपका उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार भारत में कब आई थी? तो आपका उत्तर होगा दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। यह पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए बनाई गई एक अंग्रेजी कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? यानी स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सन 1905 ईस्वी में, जिसे बंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त सन 1905 को बंगाल के कोलकाता टाउन हॉल में की गई थी। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन को एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख व्यक्ति थे। सन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन को संकल्प अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1883 ईस्वी में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। इल्बर्ट विधेयक एक विधि विधेयक था, जिसे औपचारिक रूप से 9 फरवरी सन 1883 को पेश किया गया था और 25 जनवरी 1884 को भारतीय विधान परिषद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह इल्बर्ट बिल को 25 जनवरी 1884 को भारतीय संविधान परिषद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। इस विधेयक ने वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में रहने वाले यूरोपीय सदस्यों सहित भारत में ब्रिटिश लोगों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके निर्देश पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशों पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। B.R. अंबेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। और नागरिकता चुनाव, अंतिम संसद की अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ए हो ह्यूम। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ए हो ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक सेनावृत्ति अंग्रेजी ICS अधिकारी थे, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारे इस प्रकार से जब भी वीडियो आए तो आपको पास नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।